जितने लोगों ने तीर्थ किए हों, गया जी गए हो, बक्सर का मैदान देखा होगा। बक्सर में गादी सून का विश्वामित्र जी का शुभ आश्रम था और रावण ने एक ऐसी व्यवस्था की थी कि वहां मारी, सुबाहु और ताड़का को बीच में रख दिया था कि अयोध्या और जनकपुर का मिलन ना हो। भगवान ब्रह्मा ने वरदान देते समय कहा था कि जब जनक की बेटी दशरथ के बेटे श्री राम को ब्याही जाएगी तब तुम्हारी मृत्यु का योग है, तुम हरण करोगे और तुम्हारी मृत्यु होगी। उसने कहा हम इन दोनों का कभी मिलन होने ही नहीं देंगे। इसीलिए निमंत्रण भी नहीं आया था, बाबा विश्वामित्र ले गए थे। मेरे भाई बहन, बहुविधि करत मनोरथ, यहाँ मनोरथ चल रहा है, वहां भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान अपने सरयू बर तीर तीर फिरे, रघुवीर सखाया रुवीर सबे, धनु ही कर तीर निसंग कसे, कटि पीत नवीन दुकूल फबे, तुलसी ते अवसर लावनता, 10 4 9 3 21 सबे, मति भारती पंगु भई जो निहार, विचार फिरी उपमा न पवे। भगवान पतंगसाजी कर रहे हैं, अपने सखाओं के साथ में खेल खेल रहे हैं सरयू के किनारे, और बाबा भूखे प्यासे वहां से चले आ रहे हैं। उनके मन में एक ही बात है, बहुविधि करत मनोरथ जात न लागई बार, और करमज्जन सरयू सर गए भूप दरबार। एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं, जीवन में 4 भुजाधारी के अलावा 2 भुजाधारी से कभी नहीं मांगना चाहिए। मांगने में कैसी हानि होती है अपने व्यक्तित्व की, अपने कृतित्व की, अपने प्रभुत्व की, उसका वर्णन है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र के लिए उपमान दिया, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, महामुनि ज्ञानी है। लेकिन जैसे ही मांगने आए तो न महामने बचे और न ज्ञानी बचे। क्या लिखा? मुनियागमाने सुना जब राजा, मुनियागमाने सुना जब राजा, मुनियागमाने सुना जब राजा, मिलन गयौले बेप्र समाजा, मिलन गयौले बेप्र समाजा, नयन गयौले बेप्र समाजा, मुनियागमन सुना जब राजा। राजा ने जैसे ही सुना कि मुनि का आगमन हुआ है, ना महामुनि कहा ना ज्ञानी कहा, क्या बचे मांगने को आए? मुनि केवल। और जब गए तो कर दंडवत मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठारे ने आनी। जब जब विश्वामित्र अयोध्या में आए तब तक बड़ा उत्पात हुआ है। एक बार आए, राजा हरिश्चंद्र विराजमान थे, विश्वामित्र जी आए और उन्होंने कहा, स्वप्न में संकल्प कर दिया, कुंजी लगाम ले ली। भौम के घर बिकना पड़ा एक राजा को विश्वामित्र के कारण। 43 दिन तक सवा शेर सत्तू वो ढोम देता था, ये बाटियां बनाए और विश्वामित्र पहुंच जाए और बाटियां पाले। जब जल पीने लगे तो काल भैरव जी को भिजवा करके वो जल भी पी ले। 43 दिन तक ना अन्न ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया। धर्म पत्नी पुजारी की दासी थी और रोहित के साथ वो रह रही थी पुजारी के घर में, ये मरघट की रखवाली कर रहे थे। धन्य है वो राजा हरिश्चंद्र। मरघट की रखवाली करते समय उनके स्वामी ने, उस ढोम ने कहा, जल भर के लाओ। एक सोने का कलश दिया, उसने, बड़ा अमीर था वो, उसने खरीदा था। तो वो ले जा करके जैसे ही जल भरने लगे तो हाथ कांपने लगे। 43 दिन के भूखे प्यासे थे। जब कलश नहीं उठा उसी समय तारामती आ जाती है। कहा, तारा ये कलश उठवा दो। कहीं नहीं महाराज, हम धर्म के बंधन में, हम पुजारी की दासी हैं, आप भौम के दास हैं, इसलिए हम आपका स्पर्श नहीं कर सकते। पत्नी ने टका सा जवाब दिया तो हरिश्चंद्र रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि जाओ, हम एक बात बताए दे रहे हैं,
आकंठ जल में गंगा में चले जाओ, घड़ा अपने आप सिर पर आ जाएगा। वो गए जल में, मेरे भाई बहन, नाग बन के रोहित कुमार को डस लिया माया के नाग ने। जब वो जलाने के लिए आई हैं तो उन्होंने कह दिया कि जब तक कर नहीं दोगी तब तक मैं शमशान में जलाने नहीं दूंगा। आधी साड़ी फाड़ करके और देना पड़ी है तारामती को, आधी साड़ी फाड़ी। ऐसे ऐसे परीक्षाएं हमारे देश में राजाओं की हुई। विश्वामित्र के लिए डर के मारे दशरथ जी कांपने लगे। तो कर दंडवत मुनि सम्मानी, दंडवत किया, सम्मान किया, पैर पखारे और सुंदर आसन दिया और सोचा कि ये बाबा महात्मा लोग आप भूखे प्यासे घूमते हैं, इसलिए अच्छा षडरस व्यंजन 56 प्रकार की रसोई बनवा के इनको भोग लगवा दो तो शांत हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने चरण पखार कीनति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं जूझा, विविध भांति भोजन करवावा। मैं कथा मन से नहीं कहता, जो मानस में लिखा है, विविध भांति अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर अनेक प्रकार से भोजन करवाया। और तब जैसा ही भोजन किया है, मुनिवर हृदय हर्ष अति आवा, मुनिवर के हृदय में अत्यंत हर्ष हो गया। जैसे ही भोजन हुए प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता के साथ में पुनि चरणन मेले सुखचारी, चारों पुत्रों को लिया और विश्वामित्र के चरणों में डाल दिया। लेकिन जैसे ही राम पर दृष्टि पड़ी तो राम बिलोक राम को देखा है और ये सुध बुध भूल गए। एकटक देख रहे हैं अपलक नयनों से, जैसे चकोर चंद्रमा को निहारती है, ऐसे विश्वामित्र जी अपने दोनों पलक नहीं गिरा रहे हैं नयनों से, भगवान राम के रूप की माधुर्यता का पान कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, ऐसे आनंद हुआ, जन चकोर पूरन ससिलोबा, भय मगन देखत मुख शोभा। भगवान की नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजत तन शोभा, कोट कोट सत्काम, करोड़ों कामदेव को ले जाने वाले श्री राघवेंद्र के मुखमंडल की शोभा देख करके नील कमल की तरह, नील सरोवर की तरह विश्वामित्र जी का मन चकोर की भांति लोग गया। उनको कोई भी याद नहीं रहा, कहाँ आ रहे थे, क्या लेने आए थे, कोई भी नहीं समझ में आ रहा है। और वे बड़े प्रेम से राम के रूप को निहार रहे हैं। तो दशरथ जी घबरा गए कि राम जी के लिए न मांग ले। तो उन्होंने आगे कहा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा। कहु सो करत ना लावं बारा, कहु सो करत न लावं बारा। भाई आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो एकदम आते ही साथ पूछ लो, भैया कैसे आए आप? आपके बेटे को देखने आया हो कोई, और बाहर ही पूछ लो कि कहाँ से आए, कौन हो तुम, कैसे आए, काय के लिए आए, तो वो लौट जाएगा। जिसके घर में यही संस्कार नहीं है तो बुलाया, चरण पखारे, पूजा की, भोजन करवाया, और जब विश्राम करने लगे तो हाथ जोड़कर पूछ लिया कि ही कारण आगमन तुम्हारा, काऊ करत न लाभों बारा। एक क्षण देर नहीं लगेगी, जो आप कहेंगे वो कर देंगे। लेकिन बाबा ने क्या मांग लिया? बाबा ने मांग लिया, वो कहते हैं, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयऊ नप तोई। हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय मेरे भाई बहन कहने लगे,
असुर समूह सतावै मोही में जाचन आयव नपतोही। कैसा समय रहा होगा, ध्यान से सुनना। मुगलों के काल में जैसा समय था, इतिहासकार भी होता है कवि। महाकवि ने व्यास जी भगवान पधार गए हैं, विराजे प्रभु, यहाँ आ जाएं। भगवान की उस दिव्य लीला का आनंद लेते हुए वो कहते हैं कि असुर समूह सतावै मोही में जाचन आया नपतोही। मैं आपसे कुछ याचना करने, कुछ मांगने के लिए आया हूं। तो जैसे ही इतना सुना तो अभी कह रहे थे कि आप जो कहें आपको एक क्षण नहीं लगेगा, हम वो करके दे देंगे। लेकिन जैसे ही राम को मांगा तो 10 कदम पीछे हट गए दशरथ जी। फिर नहीं वो कुछ समझ में आया। सुन राजा अति अप्रिय बानी, सुन राजा अति अप्रिय बानी, सुन राजा अति अप्रिय बानी। हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। सुन राजा अति अप्रिय वाणी। जैसे ही अप्रिय वाणी सुनी, मुखदुति कुमला गई रायन की, और देने को मना करने का मन बना लिया कि हम राम को नहीं दे सकते। उन्होंने कहा देखो भाई, दो अक्षर का मांगा है, राम मांगा 2 अक्षर के। इसलिए बाबा कहते, राजा चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी कहते हैं कि 2-2 अक्षरों के, 2-2 वर्णों की जो चीजें वो सब ले जाओ।